हेलो बच्चों, जैसा कि मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। कौन सी पढ़ेंगे? तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1.2 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस पर सवाल पहला जो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है, जो इसका फर्स्ट नंबर सवाल है, इसमें क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडा रूट 5। क्या बच्चे पूछा गया है? सिद्ध कीजिए कि अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूछा गया है। क्या पूछा गया? कि सिद्ध कीजिए कि अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, कुछ इसका बेसिक तरीका हम लोग देखेंगे कैसा है कि यदि 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 हम समझ लें इसकी बातों को कि उन्होंने कहा है यदि कोई संख्या बी स्क्वायर है मान लेते हैं, और बी स्क्वायर यहाँ 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 4। यदि इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं बी का मान 8 है, तो जो यदि b का मान 4 से विभाज्य होगा तो उसका स्क्वायर भी 4 से विभाज्य होगा बच्चों। ये उसकी कंफर्म संख्या है। क्या है? कंठस्थ संख्या है। इसे कहा जाए कि अगर हम मान लेते हैं b का मान लेते हैं हम लोगों ने 8 मान लिया। क्या मान लिया? 8। तो 8 का स्क्वायर बटे क्या कर देंगे? 4। तो 8 64 बटे 4, 4 का नम 4, 4 छम 24। तो ताल्लुकात ये निकला जाके बच्चों कि यदि कोई संख्या यदि उसके बटे में है, क्या है? उसके बटे में है और वो संख्या उसके स्क्वायर से विभाज्य हो रही तो संख्या भी उससे विभाज्य होगी। समझो? कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम लोग क्या मान लेंगे? याद एक शब्द और लगा लीजिएगा, माना माना अंडा रूट 5। क्या? माना अंडा रूट 5 एक परमेय संख्या है। जस्ट हम बच्चों इसका विपरीत समझेंगे। क्या समझेंगे? इसका विपरीत। तो हम लोगों ने क्या किया? अंडा रूट 5 बराबर a बटे बी। क्या करिए? a बटे बी, जहां a कमा बी, यहाँ a कमा बी सहभाज्य संख्या है। तो फिर सहभाज्य संख्या मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? अंडा रूट 5 बराबर a बटे बी। अब क्या करेंगे? यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखो बच्चों, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यहां से 5 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से, यहां से बी स्क्वायर का मान निकालने तो बटे बच्चों इसके एक मान सकते हैं। ठीक, इसको हमने यहाँ भेज दिया तो बी स्क्वायर होगा, इसको इसके बटे में भेज दिया जाके ए स्क्वायर बटे 5 के। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इस पर हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या बच्चों? हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या लिखेंगे? यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, अभी हम जो समझा के आए थे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब ए भी 5 से विभाजित होगा। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। फिर ऐसे ही समझेंगे हम, ए बटे 5 बराबर सी के मान लिया, इसके बटे 1 मान ले बच्चों। हम लोगों ने यहां से ए बराबर क्या निकाल लिया? 5c। समीकरण 1 से ए का मान, समीकरण 1 कौन था? ये था बच्चों। तो समीकरण ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ है तो बी स्क्वायर यहाँ है बराबर ए स्क्वायर का जमा कर 5c, तो 5c का स्क्वायर बटे 5, 50 25 सी स्क्वायर बटे 5, 5 से काट देंगे 50 25, तो बी स्क्वायर बराबर क्या निकल आएगा? 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर निकल के आएगा। तो यहां से हम लोग सी स्क्वायर का मान निकाल लें तो ये जो इसके गुणे चीज कहां जाएगी? बटे में। तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर के। सेम स्थिति फिर वही लिखेंगे, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अब इसका आपको महत्वपूर्ण लिखना बहुत जरूरी, जो इसकी हिंदी हम लिखी है ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण। क्या है? इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं। सही बात है, ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं। ए और बी दो सहभाज्य संख्या है, सही हमने ऊपर मानी थी। अंडा रूट 5
एक परमेय संख्या है, यह विरोधाभास के नियम का पालन करती है। विरोधाभास मतलब उल्टा, ठीक है। ये विरोधाभास के नियम का पालन करती है। ये आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ये अगर आपने नहीं लिखा तो समझ लीजिए आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ये विरोधाभास के नियम का पालन करती है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी बच्चों। देखो बच्चों, इसका दूसरा सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हम लोगों ने मान लिया। यहाँ से 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 बराबर a बटे बी, जहां a कमा b सआभास संख्या है। तो सआभास संख्या है। हमेशा एक चीज मेरी बात को याद रखिएगा, हमेशा जो भी होगा उसका हमेशा रूट का मान हम लोग निकाल लेंगे ऐसे सवालों में। तो क्या करेंगे, यहां से हमने 3 को उधर भेज दिया तो क्या बचा जाके बच्चों, 2 अंडा रूट 5 बराबर a बटे बी माइनस 3। तो 2 अंडा रूट 5 बराबर बटे 1 मान लेंगे, इधर गुणा कराया a, इधर गुणा कराया 3b बटे b के, ठीक है। तो अंडर रूट 5 का मान निकालना है, यह अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b। और ये गुणक चीज कहाँ जाएगी बच्चों, इसके बटे में जाएगी। बात समझ में आ रही है। बस इसमें हिंदी लिख देना, महत्वपूर्ण इसकी हिंदी भी होती है। क्या अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हुआ कि अंडा रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों भैया, कि दोनों इक्वल में होंगी तो बराबर तो होंगी। आगे, परंतु हम जानते हैं कि अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। हमने तो वहां उल्टा मान लिया था, हमेशा उल्टा मान के ही चलना है बच्चों। क्या किया, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है। अतः 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गई बच्चों। ये हम लोग दूसरे सवाल को सिद्ध कर लिए। देखिए बच्चों, तीसरे सवाल में तीसरे का पहला सवाल कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ये हमें अपरिमेय संख्याओं को बच्चों सिद्ध करना है, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। तो यहां से माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। हम लोग हमेशा विपरीत ही मानेंगे। क्या मानेंगे, विपरीत। विपरीत उल्टा ही मानेंगे। तो 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी, जहां a b सआभास संख्या है। क्या है, सआभास संख्या है, ठीक है। क्या है, सआभास संख्या है बच्चों, ठीक है। तो सआभास संख्या है, तो इस सआभास संख्याओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो बच्चों, तो हम लोग a बटे 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी, जहां a और b सआभास संख्या है। यहां से बच्चों हम लोग अंडर रूट 2 का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर गुणा करा दिए b हो जाएगा। तो गुणे यहाँ a है, हमने कहा हमेशा रूट का मान निकालना, किसका, रूट का मान निकालना है। तो ये a इसका कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो b बटे क्या हो जाएगा a। अब कुछ लोग सोचे उल्टा कैसे हो गया, तो हम लोगों ने बता दिया। तो ये b बटे a एक परिमेय संख्या है। अंडा रूट 2 क्या है, अंडा रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी भैया, क्योंकि दोनों इक्वल में दिया गया है, होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि अंडा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, अतः 1 बटे अंडा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहला हमें ये जो तीसरे का पहला सवाल हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। दूसरे में क्या गया, 7 अंडा रूट 5। तो क्या मानेंगे, 7 अंडा रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिस्ट उसका उल्टा भी मान लिया हम लोगों ने बच्चों। क्या मान लिया, जिस्ट बच्चों, इसका हम लोगों ने उल्टा मान लिया। तो 7 अंडा रूट 5 बराबर a बटे बी, जहां a
कमा बी सह-आभाज्य संख्या है। क्या बच्चों? सह-आभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से √5, क्या √5 बराबर a/7b, क्या हो जाएगा? 7b। तो ये क्यों? क्योंकि इसके गुणे चीज कहाँ जाएगी बच्चों? बटे में। तो लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए या अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों इसका एक सवाल बचा हुआ है। क्या है इसका? एक सवाल बचा हुआ है। जो बच्चों इसका तीसरा सवाल है, क्या बच्चों? तीसरा सवाल है। क्या है? तीसरा सवाल है। चलो बच्चों हम लोग इसके तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? तीसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इसका तीसरा सवाल बच्चों क्या है? इसका तीसरा सवाल है, कहा गया 6 प्लस 2 6 प्लस √2। तो हम बच्चों हल के लिए क्या करेंगे? हल के लिए क्या है कि यहां से माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? है। यहाँ क्या मान लेंगे? 6 प्लस √2 बराबर a/b लिखेंगे। क्या बच्चों? जहां ए बी सहभाज्य संख्या है। तो निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से √2 बराबर a/b माइनस का 6/1 मान लेंगे। √2 बराबर a माइनस 6b/b के निकल आया बच्चों। बस सेम कंडीशन जैसे हम लोग हिंदी लिख के आ रहे थे, आप लोग अब लिख लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी दो सवालों में अभी जिस लिख के बीच की संख्याओं को आप चेंज कर देंगे। पहले लिख देंगे कि a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 6 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें इसके पहले वीडियो को नहीं देखा। इसके पहले वीडियो को नहीं देखा मतलब 1.1 नहीं देखा, वो पहले 1.1 देखेगा, फिर 1.2 देखेगा। मेरे साथ लगातार लगे रहिएगा। निश्चित है कि आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत अच्छा हाईएस्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया। अब पहले चैप्टर में जितने भी अदर बुकों के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो बच्चों को हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक की सवालों को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, जैसा कि हमें दोबारा लगाने की अगर ना समय लगे तो कम से कम ये हो सके कि मैथमेटिक्स का पोर्शन हमेशा रिवीजन पर टिका होता है।